हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। इसके साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन का एक बेस्ट बुक है और आपके लिए जूनियर असिस्टेंट 5512 में प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दो प्रैक्टिस सेट दो पेपर कराया गया था, प्रथम पाली और सेकेंड पाली में। तो उसका भी पेपर इसमें संकलन है। उसके साथ साथ जो सिलेबस निर्धारित किया गया आयोग के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपके तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन का जवाब आपका अगले वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाती है। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले इनमें इंटरव्यू प्रोसीजर है। आपको पता होगा कि 2015 और 16 में बहुत सारे भर्ती प्रक्रिया को बहुत सारे विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें अलग अलग पदों के सापेक्ष भर्ती निकाली गई थी। इसमें कुछ ऐसे पद थे जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है और उनका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मानचित्रकार का अभी रिजल्ट आया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जब इंटरव्यू होता है उसके अगर मतलब कि जैसे कि आचार संहिता इसमें लगी हुई है, जब आचार संहिता नहीं लगी होती है तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका अंतिम परिणाम, इंटरव्यू के बाद 20 दिन के अंदर अंदर अंतिम परिणाम उसका जारी कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी इसका जो है प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ये भर्ती चूंकि 2015 और 16 की है, तो करीब करीब 8 से 9 साल इसको इन भर्तियों को हो गए हैं। लेकिन आयोग बैकलॉग को एक तरीके से सबको समाप्त कर रहा है। और इसी के क्रम में आपको मैं बता दूं कि इसमें कुछ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अलग अलग विभागों का अलग अलग पद था, जो कि इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होना था। आप में से अभ्यर्थियों का उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट मंगाया जा चुका है। आप लोगों ने सबमिट किया था उसको और उसका कट ऑफ गिरा करके दोबारा मंगाया गया था। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लगने वाला है, जो कि आपको पता है कि 4 तारीख यानी कि कल कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जो कि होने वाले हैं। जैसे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तो कल उसका इंटरव्यू होने वाला है। इसी के साथ साथ कुछ इंटरव्यू और भी लगे हुए हैं और जितने भी इंटरव्यू बचे हुए हैं उन सबका आपको बहुत जल्द ऑफिशियल साइट पे, आयोग के ऑफिशियल साइट पे नोटिस देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे आपका आईटीआई अनुदेशक 2015-16 हो या फिर आपका मिल्क सुपरवाइजर के कुछ ऐसे पद थे जो कि थे इसमें। इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद है और इसी के साथ साथ अन्य कई सारे पद हैं जो कि इसमें इंटरव्यू बाकी है और उनका अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। मई तक आपका पूरे इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू बचे हुए हैं, सबका इंटरव्यू मई तक आयोग के द्वारा संभवतः समाप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद से इंटरव्यू बेसिस पे यूपी ट्रिपल एससी में अब कोई भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 15-16 के बाद, 14 और 15 के बाद से इंटरव्यू प्रोसीजर खत्म कर दिया गया है ग्रुप सी और डी से, और कुछ ग्रुप बी से भी समाप्त कर लिया गया है। तो अब इंटरव्यूज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नहीं होने वाले, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी समूह की भर्तियों को कार्यान्वित करता है। अब यहाँ पे केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, चाहे आपका पेट के थ्रू जितने भी पेपर हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो अब ये जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है, ये आपका मई के अंत तक संभवतः पूरी तरीके से समाप्त कर ली जाएगी। और अगर आप में इस भर्तियों में अगर आप संलिप्त हैं, यानी कि आप अगर फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, आपके लिए इंटरव्यू लेटर और बहुत जल्द नोटिस जारी होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। इसके साथ साथ मुख्य सेविका के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका में जो कोर्ट केस है उसकी हियरिंग लगी हुई है। बहुत जल्द उसका चूंकि जो डिपोनेंट है या फिर जो उसके एवज में है, वो एकदम बिल्कुल तैयार है। एक भी हियरिंग हुई तो संभावना यही है कि ईश्वर चाहेंगे और सब कुछ सही रहा तो अब एक हियरिंग में आपका स्टे हट जाएगा। और जैसे ही स्टे हटेगा, उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर या हफ्ते भर के अंदर अंदर आपका जो है डीवी के लिए परिणाम आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि आयोग के द्वारा आपका परिणाम बहुत जल्द आया होता है, जैसे कि आपका लिखित परीक्षा कराया गया था, उसके जस्ट बाद ही आपका परिणाम डीवी के लिए जारी कर दिया गया होता आयोग के द्वारा। लेकिन कोर्ट केस की वजह से आपका लेट हुआ प्रक्रिया, और उम्मीद यही है कि जैसे ही हियरिंग होगी और अगर उस दिन सुनवाई हो जाती है, तो पूरे चांस है कि जो भी वकील हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को सूचना मिली है, और इसमें स्टे हटने की पूरी संभावना है। और जैसे ही
ही स्टे हटेगा तुरंत आपका डीवी के लिए परिणाम जारी हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो डीवी है वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि जून के महीने में आपकी डीवी हो सकती है। इसके बाद आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक रहा मुख्य सेविका में कट ऑफ की बात, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों से कि परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले के वीडियोस में आपके कट ऑफ को बताया है, अगर आपको कट ऑफ जानना हो तो आप लोग पुराने वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, बार बार कट ऑफ बताना उचित नहीं है। तो आप लोग अगर उसके आसपास नंबर आपके बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है डीवी के लिए कॉल आनी चाहिए और उसके साथ साथ अंतिम परिणाम भी जारी होगा। तो आपका उसमें देखेंगे कि जो हम लोगों ने संभावना जताई है आप ही लोगों से फीडबैक लेके, उसके अकॉर्डिंग ही वो कट ऑफ होने वाली है। और जैसा लग रहा है कि वही संभावना लग रही है कि वही होनी चाहिए। और ये कट ऑफ जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था उसी दिन मैं फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसी शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करके ही मैं कट ऑफ जो है बच्चों से फीडबैक वहाँ पे सेंटर में मैं गया था और बच्चों से फीडबैक लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई थी। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग का जो चूंकि एक्सपीरियंस है ना हम लोग का यूपी ट्रिपल एससी का, तो बहुत सालों से एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए जो हम लोग संभावना करते हैं या फिर जो हम लोग फीडबैक आप लोगों से लेकर के अपने कट ऑफ को तैयार करते हैं संभावित कट ऑफ, वो कहीं ना कहीं सही होती है और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसमें केवल होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सटीक एनालिसिस होता है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी भर्तियां हैं उनके पेपर अभी संभावित यही है। सबसे पहले जो वीपीओ का पेपर है, उसके साथ साथ अकाउंटेंट का पेपर है। ये दोनों पेपर आपका जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। सबसे पहले यही दो पेपर होंगे। इसके बाद से मेडिकल्स के पेपर होंगे जो कि हो सकता है कि जून जुलाई के लास्ट में हो, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और अगस्त में आपके कई सारे पेपर लगे हुए हैं, मतलब कि संभावना यही है कि कई सारे पेपर हो जाएंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा तुरंत आपके रिटर्न एग्जाम पे काम होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी करीब करीब 8 विज्ञापन जारी कर चुकी है। 8 से 10 विज्ञापन जो है, लगभग 8 विज्ञापन आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी 2024 में जारी कर चुकी है पेट 2023 के थ्रू। तो ये भी एग्जाम कराने बाकी हैं और आयोग बहुत तेजी से रिटर्न एग्जाम कराएगा और उसका उत्तर कुंजी देगा, फिर अंतिम उत्तर कुंजी देगा, उसके बाद से अंतिम परिणाम देगा। क्योंकि आयोग के पास धीरे धीरे बैकलॉग की चीज़ें खत्म हो रही हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी किया है और मैंने पहले भी कहा है कि आयोग में जो इस समय सचिव साहब हैं वो वाकई में अच्छे से काम कर रहे हैं और तेजी से जो भी बैकलॉग वैकेंसीज थी उनको निपटा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि 8 साल हो गया और जेई का 4-5 साल हो गया, फिर एएसओ का हो गया। तो ये इसमें कोई इनकी गलती नहीं, क्योंकि ये अभी अभी जो है 1 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन किए हैं। लेकिन ये वाकई में इनकी कार्यप्रणाली जो है बहुत अच्छी है और उम्मीद यही है कि सारे बैकलॉग जब निपट जाएंगे तो आने वाली वैकेंसीज के लिए, आने वाले बच्चों की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी वो बेहतरीन साबित होगा। तो आप लोग जून के लास्ट से अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि जून के लास्ट से आपका रिटर्न एग्जाम शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ 55-12 का जो आपका रिटर्न एग्जाम है, ये यही लग रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपका जो है रिटर्न एग्जाम इसको करा लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और इसमें चूंकि जानते ही हैं कि 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किया गया है, तो इसमें हो सकता है कि लखनऊ के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, इसी के साथ साथ इलाहाबाद, बनारस और आगरा वगैरह को इसमें, और मेरठ वगैरह को इसमें जोड़ा जा सकता है सेंटर के रूप में। क्योंकि एक शहर में इतने लोगों का पेपर कराना संभव नहीं होगा, लेकिन एक ही शिफ्ट में अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयोग करा सकती है रिटर्न एग्जाम। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से बहुत लोग परेशान हैं जो कि जेई का, जैसे सिविल का आया है रिक्रूटमेंट, तो आप लोगों में से बहुत लोग परेशान। तो मैं बता दूं कि जेई सिविल 2024 में और भी पद जुड़ने वाले हैं, लगभग 1000 के आसपास पद और जुड़ेंगे और ये इनकी कार्रवाई चल रही है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा और ये इनके विभाग को भी बता दूंगा। मैं परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि 4000 से ज़्यादा पद हैं आपके। तो अभी जो पद हैं आपके 4000 से ज़्यादा पद, यही बहुत पद हैं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। लेकिन जो और भी पद जुड़ने वाला है तो निश्चित जुड़ेगा, जैसा ही कुछ होगा मैं आपको समय पर आने पर बता दूंगा। इसके साथ बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अन्य स्ट्रीम्स के हैं, जो कि डिप्लोमा अन्य स्ट्रीम्स में किए हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह में, एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उनकी भी वैकेंसी जो है एक साथ आएगी और ये वैकेंसी हो सकता है कि जून के आसपास आपको देखने को मिल जाए। तो उसके लिए आप लोग तैयारी, करीब करीब 1000 के आसपास ये भी सीट होने वाली है और जैसा भी कुछ होगा मैं समय आने में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए और जो भी चुनाव आयोग के आचार संहिता का जो नियम है उसको पूर्ण तरीके से पालन करिए और वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी है आपको अपना पढ़ाई करना। आप लोग देखिएगा जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी रिटर्न एग्जाम एक के बाद एक होने शुरू हो जाएंगे और उस समय आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ध्यान से सुने होंगे, चीज़ों को समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर दीजिए, उसको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर अन्य वीडियो में उसको संकलित कर लिया जाएगा। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।